वेलकम बच्चों। लास्ट टॉपिक्स में हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। दैट मींस वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सटी एंड वी टी ग्राफ्स। नाउ थिंक अबाउट एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? इन जनरली व्हीकल्स आप लोग एक वर्ड यूज करते हैं, एक्सेलरेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्सेलरेटर? एक्सेलरेटर का वर्क क्या होता है? एक्सेलरेटर मीन्स सिंपली इट इज चेंजिंग द स्पीड। आप एक्सेलरेटर को आगे बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उससे स्पीड कम या ज्यादा होती है। तो एक्सेलरेशन का मतलब दिस क्वांटिटी इज सर्टेनली समथिंग टेलिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन मीन्स मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन इज change in rate of change of velocity means change in velocity upon time taken to change in velocity divided by time taken to change. That is, if any body is starting from A, it is moving to B. From A to B, suppose at point A, suppose time is 0. Initially जब आप समय देखना शुरू करते हैं उस समय time t is equal to 0. At position A, suppose speed is 0 meter per second. After 2 seconds, suppose its speed becomes 10 meter per second. Initially यानी शुरुआती समय में इट्स स्पीड इज 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड इट्स स्पीड चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम 0 to 10 मीटर इट टेक्स 2 सेकेंड। दिस इज इनिशियल स्पीड। शुरुआती स्पीड को हम क्या बोलेंगे? इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज फाइनल स्पीड और सिंपली फाइनल velocity. Now acceleration that is equal to change in velocity. यानी velocity में क्या होना है? change का मतलब फाइनल जितनी हुई, पहले इनिशियल कितनी थी और फाइनल कितनी हुई, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? change in velocity. That is equal to final velocity minus initial velocity divided by time taken to change. Here final velocity is 10 meter per second. Initial velocity is 0 meter per second and time taken to change, स्पीड को चेंज होने में कितना समय लगा है? 2 सेकेंड। दैट इज 10 by 2 और 10 by 2 दैट इज 5। ऊपर की यूनिट क्या होगी? मीटर अपॉन सेकेंड। स्पीड में चेंज है, स्पीड की यूनिट है मीटर अपॉन सेकेंड और नीचे की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। क्लियर हुआ? इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब जरा इसमें देखें, कई तरह के केसेस हमारे सामने आएंगे। थिंक अबाउट केसेस। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? फिर से आई एम राइटिंग द फॉर्मूला। एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस initial velocity divided by time taken to change. Suppose कई तरह के केसेस आते हैं। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम A reach at B. Initially its speed is 0 meter per second. Finally its speed is 10 meter per second and time taken to change is 2 seconds. So think about acceleration. A should be equal to final velocity. Final कितनी है? 10. Initial कितनी है? 0. And time is 2. So what you will write? 10 minus 0 divided by 2. That is
10 minus 0 10, 10 by 2 means 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर आप देख रहे हैं स्पीड इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सपोज सेकेंड केस, इनिशियली स्पीड ऑफ एनी बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनली 0 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज सपोज 2 सेकेंड। पहले स्पीड कितनी है 10 मीटर, आप गाड़ी से मूव कर रहे हैं, अगर स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकेंड है और ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करता है, ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक, गाड़ी की स्पीड फाइनली स्पीड कैसी होगी, कम होती जाएगी और बाद में जाके रुकेगी। तो 10 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो गई वो 0 मीटर पर, और टाइम कितना लगा इसमें 2 सेकेंड। तो अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितनी है 0, इनिशियल कितनी है 10 डिवाइडेड बाई 2, 0 माइनस 10 मीन्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हुआ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन कैसे हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तीसरा केस देखो, सपोज एट ए एंड एट बी, एट ए इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड its speed is again 10 meter per second. That means speed is not changing, and if speed is not changing from here to here, if here is 10 meter per second and here also is 10 meter per second, so this should be the case of uniform motion. So again acceleration is equal to final minus initial divided by 2, that is equal to 0 by 2 means 0 meter per second square. So you can see acceleration is positive, acceleration may be negative, acceleration may be 0, it may be positive, it may be negative और it may be 0। तीनों कंडीशंस में अगर आप देखें तो एक्सीलरेशन में साइन इंपॉर्टेंट, अगर फाइनल वेलोसिटी कम है सॉरी ज्यादा है और इनिशियल कम है देन यू विल गेट पॉजिटिव एक्सीलरेशन, इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी देन यू विल गेट नेगेटिव एक्सीलरेशन, एंड if body is moving with constant velocity then you will get zero acceleration। तो acceleration में भी positive, may be negative or may be 0। So negative acceleration is also known as deceleration or it is also known as retardation। नेगेटिव का मतलब क्या है रिटार्डेशन। तो कई तरह के वर्ड यूज करते हैं, डीएक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेटेड और रिटार्डेशन। क्लियर हुआ, दिस इज द टर्म एक्सेलरेशन। Acceleration is a vector quantity, it may be positive, it may be negative। So acceleration क्या होगा, rate of change of velocity। क्लियर हुआ। अब जरा देखें how we will graphically represent acceleration। अब इसमें एक वर्ड हमारे यूज करते हैं हम, एक्चुअल आप लोगों के लिए यही चीज है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा आप सोच सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस rate of change of velocity is constant throughout the motion, that is there is no change in acceleration। अगर एक सेकंड में बॉडी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है तो अगले सेकंड भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़े, अगले सेकंड भी 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। कंफ्यूज मत हो, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट है। एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, शुरू में स्पीड 0 है, स्टार्ट करते हैं, फिर आप एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड बढ़ती है, कहीं पर भीड़ भाड़ हुई फिर कम कर लिया, फिर
खुली रोड मिली, फिर एक्सेलरेशन बढ़ाया। यानी इसमें आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, कभी जरूरत पे बढ़ जाती है, कभी जरूरत पर कम हो जाती है। ये कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे हम ये कहें 0 पर, यहां पर सपोज हमने वेलोसिटी लिया, यहां पर सपोज टाइम लिया। 0 पर वेलोसिटी 0 है, आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड हो गई। जरा देखो पहले सेकंड में स्पीड में कितना चेंज हुआ है, 0 से 5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे केस में अगले सेकंड में 5 से 20 हो गया, यानी कितना चेंज हुआ, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकंड से थर्ड सेकंड में 20 से कितना हो गया, 80, यानी कितना चेंज हुआ, 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले सेकंड के लिए एक्सेलरेशन 5 है, दूसरे के लिए 15 है, तीसरे के लिए 60 है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नो। तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता, पहले हमारा फिर से हम देखें t 0 1 2 3, 0 पर अगर हम देखें 0 पर वेलोसिटी 0 है, आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी 5 है, 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 10 है, 3 सेकेंड पर 50 है। तो पर सेकेंड आप स्पीड में चेंज देखो, वेलोसिटी में चेंज कितना है, 5 5 5, यानी ये कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमारे लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस के ही केसेस हैं। तो जरा इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कि हाउ वी विल ड्रॉ द केस फॉर uniform acceleration. Suppose here I have taken time, here I have taken velocity. At 0 1 2 3 4, suppose I am taking some data. इस डेटा के लिए देखो आप, सपोज टाइम 0 1 2 3 4. Here I have taken velocity, and velocity is supposed in meter per second. So at 0, suppose velocity is 0. After 1, velocity is suppose 5 meter per second. After 2, it is 10. After 3, it is 15. After 4, it is 20. Suppose if I am drawing the graph, I have taken velocity in y-axis and time in x-axis. This is 5, 10, 15 and 20. At 1 second, velocity is 5. After 2 seconds, velocity is 10. After 3 seconds, velocity is 15. And after 4 seconds, velocity is 20. So if we draw the graph, if we join these points, you will find one straight line. This is velocity time graph for acceleration. Clear हुआ? Graph may also be this way. इसका मीनिंग क्या हुआ, ये टाइम के साथ वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही, दैट मींस एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. सो दिस विल बी द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अब जरा ग्राफ की हम सिग्निफिकेंस देखें कि ग्राफ हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल होते हैं. तो दो तरह के ग्राफ हम लोग ने देखे हैं, एक्सटी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो जरा देखें
सपोज यहां पर x लिया, यहां पर t लिया, I am getting one straight line. To think, suppose this is point A, this is point B. At point B, suppose position of any body is x2. At point A, its position is x1. Suppose here I am getting time t1, here I am getting time t2. So I have taken 2 points A and B on the graph. So think about these 2 points. At point A, position of any particle is x1. At point B, position of any particle is x2. तो ग्राफ में अगर हम देखें तो what should be the displacement here? Displacement should be equal to final position minus initial position. What is the position at B? It is x2. Position at A, it is x1. So displacement should be equal to how much? x2 minus x1. And time taken for the displacement, this should be equal to t2. Time should be equal to how much? t2 minus t1. Displacement upon time, x2 minus x1 upon t2 minus t1. This is known as velocity, or if you take distance, so it is known as speed. So velocity is equal to कितना हुआ? x2 minus x1 upon t2 minus t1. अब अगर इस ग्राफ को हम कंप्लीट करें, from A to B I have taken these data. Suppose this is point C. What about BC? This much distance from here is displacement x2, means this point is x2. x2 means from origin to this point, it is x2. From origin to this point, it is x1. So this distance is x2 and this one is x1. What about this distance BC? BC will be equal to, suppose this point is N and B minus NC, that is x2 minus x1. And this one AC, this is t2 minus t1. So speed is v is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1. This is difference in y coordinate upon this is difference in x coordinate. भले ही हमने x पर y एक्सिस पर हमने x के फॉर्म में माना है और x एक्सिस पर हमने t माना है, तो डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, दिस इज नोन एज वेलोसिटी. और डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, दैट इज स्लोप. सो स्लोप ऑफ ये जो रेशियो है दोनों का, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का और x कोऑर्डिनेट, this is known as slope. Slope of xt graph, slope of xt graph will always gives you, क्या दिया है इसके स्लोप ने? वेलोसिटी. तो xt ग्राफ का स्लोप क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में it will always gives you velocity. This is the significance of xt graph. क्लियर हुआ? Now suppose data is like this. Suppose along y axis I have taken velocity. Position is v2. Suppose this is v1. At point A I have chosen 2 points A and B. At point A velocity is v1. At point B velocity is v2. So now this distance should be equal to v2 minus v1 and this should be equal to t2 minus t1. So again, what you will find? You will find the point v2 minus v1 upon t2 minus t1. यही मिलेगा स्लोप. The slope should be equal to v2 minus v1 upon t2 minus t1.
that is change in velocity, final velocity minus initial velocity upon time taken to change. That means this is rate of change of velocity, and this is known as acceleration. So A should be equal to V2 minus V1 upon T2 minus T1. So this quantity will become acceleration. So slope of VT graph. VT graph का slope क्या शो करेगा? It will always gives you acceleration. Is that clear? अगर ग्राफ हमारा इस तरह से मिल रहा है, suppose here I have taken V, here I have taken T, and suppose graph is having the shape like this. एक शेप ये है और एक शेप ये है. यहां पर initially final velocity is more and finally final velocity is 0. So this should be the case of negative acceleration. यहां से आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन. और यहां पर क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव एक्सीलरेशन. क्लियर हुआ? नाउ इफ आई टेक सम अनदर पॉइंट, think this is A, B. Now think about this area. On same graph, which graph I am using? VT graph. In VT graph, you are getting some area A, B, and C. This is the area. Think about this point. If you want to calculate area, so simple. What may be here you are having one trapezium, but in general, if you take any type of quadrilateral, your dimension for area should be equal to simply L into B. This should be the dimension. Suppose this is B, this may be L. इस पॉइंट पे इस एक्सिस पर क्या लिया हुआ है अपन ने? We have taken time. Is that clear? So in L you are getting time. In this axis you have taken velocity. So here you are getting velocity. What should be the dimension of area now? Time. For velocity you can write displacement or distance divided by time. Time and time cancel. You are getting displacement or distance. That means if you want to calculate distance travel between A to B, so what you should take? You have to take the area. This area covered by VT graph from this axis, that is time axis, will gives you displacement or distance. Is that clear? Suppose I am giving you some data. Suppose here I have taken time 1, 2, 3, 4 seconds. Okay. Here I have taken velocity 10, 20, 30, 40, and graph is like this. At 1 second its velocity is 10, after 2 seconds velocity is 20, after 3 its velocity is 30, and after 4 its velocity is 40. Okay? Suppose this is A, this is B. From A to B, how much distance body has traveled? You are having the graph between V and T, and I am asking you what should be the distance traveled between A to B. So now you will take the area. You are getting one rectangle and one triangle. So total area covered from time axis, this triangle plus this rectangle. Clear? For triangle ACB plus
rectangle ACDE. For triangle, you will get half base into height. This base should be equal to how much? 2 to 4 means 2. And BC should be equal to how much? Here is 20 and here is 40. So this should be equal to 20. So half 20 into 2. And think about rectangle. This distance is 2 and this is how much? 0 to 20. This is 20. So 2 into 20. 2 and 2 cancel. 20 plus 40. How much distance body has moved? 60 meters. So from A to B, body has moved 60 meters. And acceleration? Acceleration should be equal to slope of the curve. This is BT graph. This is how much? This is 20 and this is 2. So slope should be equal to 20 divided by y coordinate divided by x coordinate. 20 divided by 2. It should be equal to 10 meter per second square. So by using VT graph, you can calculate distance as well as acceleration. Is that clear? इसी का यूज हम लोग करेंगे किसमें? इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए. ओके, इस वीडियो को ध्यान से देखो. लाइव क्लास में भी हम लोग ने पढ़ा था इसको. आप अपनी बुक से भी इसको रिवाइज करेंगे. ओके, थैंक यू.